हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, ऋषि पंचमी का व्रत आने वाला है। 2024 में जो ऋषि पंचमी पड़ रही है वो 8 सितंबर रविवार की पड़ रही है। इस बार की जो ऋषि पंचमी है वो इंद्र योग और रवि योग में आई है, इसलिए बहुत ज्यादा खास है। सब प्रथम तो ऋषि पंचमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ये जो व्रत है सुहागिन महिलाएं रहती हैं वो इसलिए रखती हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो मासिक धर्म के दौरान हमसे भूल से गलतियां हो जाती हैं, जो कि हमारा शास्त्र कहता है कि हमें पूजा पाठ में हाथ नहीं लगाना चाहिए, घर में रसोई में हाथ नहीं लगाना चाहिए, फिर भी हम भूल से लगा देते हैं या अनजाने में कोई दोष कर देते हैं। उससे मुक्ति पाने के लिए हमें सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है और हमको ऋषि पंचमी का व्रत रखना पड़ता है। और जो महसी समाज है ये रक्षा पंचमी के रूप में मनाता है इस दिन को। महसी समाज की जो लेडीज हैं, बहनें जो हैं, वो भाइयों को इस दिन कलावा भी बांधती हैं और राखी भी बांधती है, रक्षा सूत्र भी बांधती है। एक बात तो ये हो गई। अब इसकी पूजा कैसे करें? प्रातः काल आप स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चौकी पर लाल या पीला या गुलाबी वस्त्र बिछाएं, क्योंकि सप्त ऋषियों को गुलाबी और पीला वस्त्र बहुत ज्यादा प्रिय है और इस दिन यही वस्त्र आप भी पहने। और सप्त ऋषियों के लिए आप कलश स्थापित करें। कलश में 5 चीजें आप डाल सकते हैं। जल है, सुपारी है, इलायची है, सिक्का है, कुछ मीठा है, आप डाल दें और अशोक के पत्ते से उसको सजा दें। ऊपर नारियल रख दें। नारियल को कलावे से बांध कर रखें, स्वास्तिक बनाएं। और अगर सप्त ऋषियों की फोटो मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो अपने गुरु की तस्वीर रखकर और 7 ऋषियों का स्मरण करें आप और विधिवत पीली चीजों से उनकी पूजा करें। पीले फल है, पीली मिठाई है, पीले फूल है और पीली आप मीठे चावल भी बना सकते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा प्रिय है ऋषियों को। इसके अलावा खुद भी पीले वस्त्र पहने और सप्त ऋषियों का नाम लें। वशिष्ठ नमः, ओम कश्यप नमः, ओम अत्रि नमः, ओम जमदाग्नि नमः, ओम गौतम नमः, ओम विश्वामित्र नमः, ओम भरद्वाज नमः। इसके अलावा अरुंधति माता की भी आप आराधना करें। अरुंधति माता का भी नाम लेना पड़ता है, इसलिए ये काम आप करें। इसके अलावा आप अगर आपके कोई जैसे कि समस्याएं आ रही, संतान नहीं है, तो 7 नारियल लें और सफेद कपड़े में बांधकर अपनी नाभि के ऊपर से बार कर अपने ऋषियों का स्मरण करते हुए आप इसको कलश के पास रख देना है। और शाम के समय आप जो है कहीं मंदिर पर जाकर आप रख आ सकते हैं। दोस्तों, हमारे ऋषि जो है, हमारे पूर्वज हैं, जब हम अपनी मनोकामना उनके सामने बोलते हैं तो वो शीघ्र हमारी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। और इस दिन जो है 7 ब्राह्मणों को या 5 ब्राह्मणों को आप आमंत्रित करें, उनके जो है चरण स्पर्श करें और उनको आसन बिछाकर बैठाएं, उनके तिलक करें चंदन से। उसके बाद मीठा भोजन बनाएं। मीठे भोजन में मीठे चावल जरूर होने चाहिए। खीर पूरी भी आप बना सकते हैं, लेकिन पीला आपको मिठाई जरूर रखनी है। और उनको प्रेम से भोजन कराएं। चलते वक्त उनको पीला कपड़ा दें। उन पीले कपड़े पे 7 तरह के अनाज रख दें और फिर चलते वक्त उनको दक्षिणा देने के बाद अपनी झोली में आप 7 तरह के अनाज जो है उनसे आशीर्वाद स्वरूप थोड़ा थोड़ा डलवा दें और इसकी पोटली बनाकर अपने घर की ईशान दिशा में आप रख दें या अलमारी में रख दें। इस दिन साधु संतों की सेवा करें, खड़ाऊ दान करें, छाता दान करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान कर सकते हैं वो दान करें। जो घर पर ब्राह्मण आए उनको पीला कपड़ा तो आपको दान देना ही है, दक्षिणा देनी। पीले फल भी आप दान कर सकते हैं। और इस दिन 7 पान पर आपको इलायची, थोड़ी थोड़ी खीर या कुछ मीठा रखकर दक्षिण दिशा की तरफ दीपक जलाकर अपने पितरों का भी ध्यान करें। ओम पितृदेभ्यो नमः या ओम पितृभ्यो नमः, इस तरह आप जाप कर सकते हैं। और इस दिन आप जो है 7 तरह के फल लें, शिवालय चढ़ा दें ऋषियों के नाम से। बाद में गरीब बच्चों को आप बांट सकते हैं। 7 अगरबत्ती अलग अलग, जैसे गुलाब की है, चमेली की है, मोगरा की, आप जलाएं। भोजपत्र पर चंदन से अपने पति पत्नी अपना नाम लिखकर ऋषियों से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे दाम्पत्य जीवन सुखद हो। इस तरह आप उनको अर्पण कर सकते हैं भोजपत्र पर। उसके बाद इस भोजपत्र को सदैव अपने पास लाल कपड़े में बांध कर रखें। इसके अलावा कुम्हड़ा बाजार में मिलता है, उस पर सप्त ऋषियों का नाम लिखें, अरुंधति का नाम लिखें और अपनी मनोकामना जो विशेष हो वो बोलकर आपको कलश जहाँ पर आपने स्थापित किया या फोटो आपके पास है सप्त ऋषियों की, वहां पर आप मतलब उस कुम्हड़े को चढ़ा दें। आप देखेंगे छोटे छोटे काम करेंगे तो आपकी शीघ्र मनोकामना पूर्ण होगी। बाद में आपको इसको शिवालय जाकर अर्पण कर देना है, इस कुम्हड़े को या कद्दू को, जो भी आपने लिखा है। काटना नहीं है, इस पर लिखना है। चंदन से तिलक लगाएं, उनके अपने माथे पर भी तिलक लगाएं। इसके अलावा अगर आपको गुड लक चाहिए तो इस दिन चिलकौंजे आप थोड़े से चढ़ा दें, फिर उसको जेब में रखें। और एक काम और कर सकते हैं आप इस दिन, जैसे कि शिवालय जा रहे हैं तो वहां पर 7 ऋषियों के नाम से आप दीपक जला सकते हैं। नहीं तो अपनी छत पर चढ़ जाएं, आप छत पर जो है सुंदर सी रंगोली बनाएं, वहां पर 7 अनाजों का दिए बना दें, या तो 7 दिए बना दें अलग अलग, नहीं तो एक दिए 7 अनाज मिलाकर बना लें। 7 बत्तियां रखें 7 रंगों की और सप्त ऋषियों का स्मरण करें, अरुंधति माता का स्मरण करें और आकाश में देखें
इससे जो है आपको स्वादिष्ट जो है ऋषियों का आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों, इस दिन विशेष कार्य आपको कुछ नहीं करने हैं। व्रत रख रहे हैं तो ब्रह्मचार्य का पालन करें, भोजन कर रहे हैं तो उसमें नमक नहीं करना है, और इस दिन फलाहार करें, और जो खेत में हल जोता जाता है ना, उससे जुते हुए अनाज का प्रयोग नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, और अंत में आपको क्षमा याचना मांगनी है। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय हैं। अगर आप 8 सितंबर रविवार के दिन करते हैं तो आपको ऋषियों का पूर्णतः बहुत आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।